हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 69 करने जा रहे हैं। ओके, और लीड कोड नंबर 3174 इजी मार्क्ड है, बट हम इसको 3 अप्रोचेस से बनाएंगे और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, देखते हैं। और आज का मोटिवेशन क्या है, तो कल किसी ने ये शेयर किया था, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड जो लाइन्स यहाँ पर मैंशनड है, दिस मीन्स अ लॉट टू मी, है ना। यहाँ लिखा है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय एंड आई गेस दैट्स द रीज़न मोस्ट ऑफ अस आर अनहैप्पी टुडे। डेफिनेटली ये सभी को पता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं और हम तुरंत कंपेयर करने लग जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। जैसे अगर मैं डीएसएस से एग्जांपल दूँ, तो मान के चलते हैं अगर आपसे कॉन्टेस्ट में एक क्वेश्चन बन पाया और किसी से 3 बन पाया, तो आप उससे कंपेयर मत करो खुद को। हो सकता है उसने ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो या वो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हो। ओके, आपका भी टाइम आएगा, आपको बस कंसिस्टेंटली मेहनत करना है ना। जैसे ही आप कंपेयर करते हो वैसे ही डिप्रेशन में जाने का मन करता होगा, है ना। इसीलिए कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय एंड इट कॉजेज अनहैप्पीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। याद रखना, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। हमेशा टाइम लगता है, बड़ी चीज़ें होने में टाइम लगता है, और आपका भी बड़ा दिन आएगा, उसका टेंशन मत लो। वी नीड टू टेक एज मच इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिवनेस थ्रू माइक सर। देखो यार, ऐसे लाइंस मोटिवेट मुझे बहुत करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्यूटीफुल लाइंस फॉर मी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लीड कोड नंबर 3174 क्लियर डिजिट्स। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, योर टास्क इज टू रिमूव ऑल द डिजिट्स बाय डूइंग दिस ऑपरेशन रिपीटेडली। जितने भी डिजिट्स है उसको रिमूव तो करना है, बट उसके साथ कुछ ये ऑपरेशन करना है। क्या है? डिलीट द फर्स्ट डिजिट एंड द क्लोजेस्ट नॉन डिजिट कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट, है ना। और रिजल्टेंट में जो भी आपका स्ट्रिंग बचेगा वो आपको भेजना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये तो डिजिट नहीं है, ठीक है, ये भी डिजिट नहीं है, कैरेक्टर है ये तो। जैसे ये डिजिट दिखा तो इसको तो हटाई नहीं हटाना है, बट इसके क्लोजेस्ट में, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्लोजेस्ट में जो अल्फ़ाबेट है उसको डिलीट करना पड़ेगा आपको, है ना, नॉन डिजिट। तो आपको बी को भी डिलीट करना पड़ेगा। तो उसको डिलीट किया आपने, उसके बाद जब 4 आया फिर से आपको एक डिजिट दिख गया, तो इसको तो रिमूव करना ही है, बट इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉन डिजिट कैरेक्टर पहला दिख रहा है उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो सब रिमूव हो गया, तो इसलिए देखो आंसर मेरा एम्प्टी है। यहाँ पर देखो, अगर ये तो कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर है, यहाँ पर अगर डिजिट दिख गया तो इसको रिमूव करना है, बट इसके लेफ्ट में जो कैरेक्टर उसको भी रिमूव करना है। फिर यहाँ पर एक और डिजिट दिख गया, इसको रिमूव करो, इसके लेफ्ट में जो नियरेस्ट कैरेक्टर है उसको डिलीट करो। ठीक है, ये तो अल्फ़ाबेट है, रहने दो इसको, आगे बढ़ जाओ। बच गया क्या? ए और डी बच गया, तो देखो ये मेरा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखिए हमारा हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हमेशा की तरह ब्रूट फोर्स से पहले इसको सॉल्व करेंगे। वो ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल होने वाला है, जो बोला प्रॉब्लम है वो कर दो, है ना। डिलीट करना है ना डिजिट्स को, उसको डिलीट कर दो, और उसके बगल में जो भी करेक्टर उसको डिलीट कर दो। ओके, तो वही करेंगे। जैसे इंडेक्स आया भी यहाँ पर, ये अल्फ़ाबेट है, रहने दो इसको, ये भी अल्फ़ाबेट है, रहने दो, ये अल्फ़ाबेट है, रहने दो। फिर आई जैसे ही इंडेक्स नंबर 3 पर आया, है ना, देखो आई अभी यहाँ पर है इंडेक्स नंबर 3 पर, तो इसको एक डिजिट दिख गया, तो हमें इसको तो रिमूव करना ही है। तो रिमूव याद करो कैसे करते थे, जो भी स्ट्रिंग है, ऐसे डॉट इरेज नाम का फंक्शन, ये C++ का बता रहा हूँ, ठीक है। जावा में अलग फंक्शन होता होगा, कुछ अलग पैरामीटर्स पास करते होंगे। C++ में क्या है कि इरेज फंक्शन कॉल करो और बता दो कि कौन से इंडेक्स वाले कैरेक्टर को डिलीट करना है। तो ith इंडेक्स वाले कैरेक्टर को डिलीट करना है, मतलब ith इंडेक्स से डिलीट करना है। कितना कैरेक्टर डिलीट करना है? एक कैरेक्टर डिलीट करना है। ये लेंथ होता है कि कितने कैरेक्टर्स को डिलीट करना है, किस इंडेक्स से कितने लेंथ का। तो एक कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे ही डिलीट होगा तो ऑब्वियसली बात है ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे ना, ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा स्ट्रिंग कुछ अब ऐसा दिखेगा, A B C। देखो 4 यहाँ आ गया और D यहाँ पर आ गया, है ना। हमारा स्ट्रिंग का लेंथ अब चेंज हो चुका है, इंडेक्सिंग कुछ ऐसा हो जाएगा 0 1 2 3 4। याद करो आई मेरा कहाँ पर था? इंडेक्स नंबर 3 पर था ना, तो आई तो ऑब्वियसली इंडेक्स नंबर 3 को ही पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, ओके। अब लेकिन ध्यान दो, हमने इसको तो डिलीट मार दिया था, है ना, हमने डिजिट को तो डिलीट मार दिया था जैसे ही हमें डिजिट दिखा था, बट प्रॉब्लम में एक और चीज़ दे रखा था कि डिजिट तो डिलीट करो ही, लेकिन उसके बगल में लेफ्ट हैंड साइड में जो नियरेस्ट कैरेक्टर उसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ डिलीट क्या करनी थी? S.erase, है ना। अब याद करो, जैसे ही आपने 3 को डिलीट किया तो आपका स्ट्रिंग कुछ ऐसा हो चुका है ना। तो अब देखो S.erase जब करोगे तो किसको डिलीट करोगे? देखो तो इसके लेफ्ट मोस्ट में जो कैरेक्टर था वो कौन से इंडेक्स पर था?
2 पर था, ऑब्वियस बात है वो अभी भी 2 ही पर होगा, है ना। तो आई माइनस 1th इंडेक्स वाले कैरेक्टर को आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो आई माइनस 1th वाले कैरेक्टर को, लेंथ कितना, 1 कैरेक्टर है, उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप आपको एक बार में करना पड़ेगा। पहला स्टेप इरेज जो है वो डिजिट को डिलीट करने के लिए है, और दूसरा जो है डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में जो कैरेक्टर उसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, मतलब आप इंडेक्स नंबर 2 पर जो सी है उसको भी आप डिलीट मार रहे हो। तो अब आपका स्ट्रिंग कुछ ऐसा हो जाएगा फाइनली, ए बी सी भी हट जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3। अब देखो इंडेक्सिंग ऐसा हो गया। याद करो आई तो अपना 3 को ही पॉइंट कर रहा था, तो आई अभी भी 3 को ही पॉइंट करेगा, बट एक चीज़ ध्यान दो, आई 3 को पॉइंट, तो आई यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन तो ये मिस हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने डिलीट किया था ना सी को, तो हमें आई माइनस माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि देखो ये शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, आई माइनस माइनस कर देना चाहिए। तो क्या होगा, आई वापस आई इज इक्वल टू 3 पर था ना, तो अब आई इज इक्वल टू 2 पर आ जाएगा, मतलब आई यहाँ पर आ गया। ये क्यों किया हमने, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई डिजिट होता तो वो बच जा रहा था ना, वो छिप कर निकल जाता, तो उसे पकड़ने के लिए हम आई को एक माइनस माइनस किया, ताकि इसको भी हम चेक कर सके, है ना। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर फिर से देख करेंगे, क्या ये अल्फ़ाबेट है, नहीं, क्या ये डिजिट है, यस। अगर डिजिट है तो इसको डिलीट करो, फिर से वही चीज़, इरेज इंडेक्स आई कॉमा 1। तो इरेज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी ये डी, है ना, इंडेक्स नंबर 0 1 2। उसके बाद एक और स्टेप करते थे, ऐसे डॉट इरेज आई माइनस 1 कॉमा 1। तो आई याद है इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट कर रहा था, आई माइनस 1 मतलब इंडेक्स नंबर 1 को पॉइंट करेगा, आई माइनस 1 मतलब इंडेक्स 1 को भी हमें इरेज करना है। ऑब्वियस बात है, 4 के बगल में ये कैरेक्टर, इसको भी हमें डिलीट करना था, तो बी को भी हम इरेज करेंगे इस लाइन से। तो बी को जब इरेज किया मैंने, तो क्या हमारा स्ट्रिंग क्या बन गया, याद करो, ये जब इरेज हुआ तो अब हमारा स्ट्रिंग बन चुका है कुछ, ये ए एंड डी बच गया है सिर्फ, ठीक है। इसका इंडेक्सिंग करूँ मैं, अगर 0 और 1 हो जाएगा। याद करो आई जब मैंने ये किया था, है ना, तो आई माइनस माइनस भी मैंने करने बोला था, याद करो यहाँ पर, ठीक है। तो आई माइनस माइनस जब करोगे, आई माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, आई दिया था 2 को पॉइंट कर रहा था, अब आई 1 को पॉइंट करने लगेगा, मतलब आई अब यहाँ पर आ गया, है ना। तो देखेंगे डी क्या अल्फ़ाबेट है, हाँ डी अल्फ़ाबेट है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी खत्म, देखो आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा, आपने इनपुट को ही चेंज कर दिया। तो इंटरव्यूअर से पहले परमिशन ले लेना कि क्या मैं इनपुट को ही चेंज कर सकता हूँ। अगर वो बोलेगा हाँ कर सकते हो, तो ये ब्रूट फोर्स सही है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है, तो ये बड़ा सिंपल सा अप्रोच था, नॉर्मल सा हमने सिमुलेशन कर दिया, मतलब प्रॉब्लम में जो बोला एज इट इज़ वो कर दिया आँख बंद करके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब कोड करेंगे तब देख लेंगे, तो चलो पहले इसका कोड कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले ब्रूट फोर्स से कोड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एन लेंथ निकाल लेते हैं, एस डॉट लेंथ है, ठीक है। याद करो एक वेरिएबल लिया था, आई इज इक्वल टू 0। जब तक आई लेस देन एन रहेगा तब तक हम अपना ये काउंट करते रहेंगे, ठीक है। इफ़ इज डिजिट नाम का एक फंक्शन होता है, इज डिजिट यूटिलिटी फंक्शन है, जो कि आपको ये बता देगा कि कोई कैरेक्टर डिजिट है या नहीं, है ना। तो एस ऑफ आई मैंने इसको प्रोवाइड किया, ये बता देगा कि डिजिट है कि नहीं। अगर वो डिजिट हुआ तो मुझे उसको तो इरेज करना ही करना है, ठीक है। इंडेक्स आई से डिलीट करना है, किसको, एक लेंथ का कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो वो डिजिट है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था, उसके बगल में जो इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उसको भी डिलीट करना है, आई माइनस 1 लेंथ 1, उसको भी आपको डिलीट करना है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप इसको रिमूव करोगे तो आई माइनस 1 इंश्योर कर लेना कि आई माइनस 1 एक वैलिड इंडेक्स होना चाहिए, मतलब आई माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ऑब्वियस सी बात है तब आप इसको इरेज कर पाओगे, है ना। तो ये एक बेस केस चेक करना मत भूलना। अब इस स्टेप के बाद याद करो, मैंने आपको दिखाया भी था कि आपको इंडेक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टिंग दी इंडेक्स, है ना, आई माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आई प्लस प्लस करते चले जाओ, ओके। लास्ट में रिटर्न हमारा जो एस था वही मैंने रिटर्न कर दिया। रन करके देखते हैं। इसमें एक गलती है, बहुत लोग आई थिंक इसको आइडेंटिफाई भी कर लेंगे तुरंत। देखते हैं क्या है वो गलती। अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो एन था ना, यहाँ पर एस डॉट लेंथ था, एस का लेंथ था, और ये एन में वो वेरिएबल वो लेंथ स्टोर हो चुका है, और आपने वाइल आई लेस देन एन किया है, और ये एन फिक्स्ड है, यहाँ पर एन में उसकी वैल्यू आ चुकी थी। बट अंदर देखो एस डॉट इरेज कर रहे हो
दिस चेंजेस द लेंथ ऑफ एस, है ना, दिस ऑल्सो चेंजेस द लेंथ ऑफ एस। तो यानी कि ये एन आपको गलत है वैल्यू, तो यहाँ पर एस डॉट लेंथ लिखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि एस का लेंथ हर बार चेंज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये एक सिली मिस्टेक है जो कि गलती से मिस हो सकता है बहुत लोगों से। और हाँ, यहाँ पर एक सिली मिस्टेक मेरे से हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी आई माइनस वन वैलिड होगा, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जीरो करें तब तो जीरो इंडेक्स मिस हो जाएगा ना। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सबमिट करके देखते हैं, एन स्क्वायर सोल्यूशन है, बट लेट्स सी कंस्ट्रेंट अगर लो होगा तो ये पास हो जाएगा। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि वाइल लूप एन टाइम्स चलेगा वर्स्ट केस में, और यहाँ इरेज है जो है वो एन टाइम्स लेता है ओ ऑफ एन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे, अप्रोच 2 पर आते हैं। तो पता है ये प्रॉब्लम को ऑनेस्टली बताऊँ तो देख कर ही मैं समझ गया था कि स्टैक से बड़ा आसानी से बन जाएगा ये। रीज़न बताता हूँ, आप नोटिस करो जब भी आप किसी कैरेक्टर को डिलीट करते हो तो ये लोग शिफ्ट होते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, है ना। तो शिफ्ट होने की वजह से ओ ऑफ एन टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टर शिफ्ट हो रहा है तो ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, लीनियर टाइम लगेगा उसमें। तो उससे बचने के लिए आप आराम से स्टैक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो ए बी सी हुआ, जैसे ही 3 आया तो 3 को आप हटा दो, है ना, 3 को डालो ही मत, और 3 के जस्ट लेफ्ट साइड में कैरेक्टर कौन है वो स्टैक में आपको टॉप पर दिख जाएगा, तो इसको डिलीट मार दो। तो स्टैक बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने में, जिसमें आपको किसी चीज़ को डिलीट करना पड़ता है और लेफ्ट साइड से ये शिफ्ट होता है। ठीक है, तो स्टैक कम्स टू रेस्क्यू, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी स्टैक बड़े आसानी से हेल्प कर देता है। ओके, तो देख लेते हैं, स्टैक इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस प्रॉब्लम। मुझे आई मेरा यहाँ पर है, मान के चलते हैं, तो ए ये तो कैरेक्टर है तो मैंने डाल दिया। फिर आई मेरा यहाँ पर है, ये भी कैरेक्टर है, मैंने इसको डाल दिया। फिर आई मेरा यहाँ पर, ये भी कैरेक्टर, मैंने इसको डाल दिया। फिर आई मेरा जैसे ही यहाँ पर आया मैंने देखा अच्छा ये तो डिजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मैं स्टैक में नहीं डालूंगा, है ना, क्योंकि ये डिजिट है, मुझे स्ट्रिंग में डालना ही नहीं है इसको। बट इसके जस्ट लेफ्ट मोस्ट साइड में जो कैरेक्टर मुझे उसको डिलीट करना था, तो ऑब्वियस है वो स्टैक में मेरे प्रेजेंट होगा। तो स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है मतलब कैरेक्टर प्रेजेंट है तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। ठीक है, तो ये सी पॉप हो गया। ठीक है, फिर आई यहाँ पर आया, मैंने देखा अच्छा ये 4 है, ये तो डिजिट है, तो मुझे तो एनीवेज इसको नहीं डालना अपने रिजल्ट में। बट 4 को जब मैं रिमूव करूँगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो कैरेक्टर है उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, है ना। तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड में नियरेस्ट कैरेक्टर कौन था, याद करो बी था। ये स्टैक के टॉप में आपको दिख रहा होगा, है ना, स्टैक के टॉप में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि देखो 3 की वजह से तो ये डिलीट हो गया, 4 की वजह से ये बी डिलीट होना चाहिए, जो कि स्टैक के टॉप में आपको दिख रहा है। तो स्टैक डॉट पॉप किया आपने, तो ये बी भी डिलीट हो गया। अब आई जब आपका यहाँ आया तो ये आपका अल्फ़ाबेट है, तो आपने इसको डाल दिया, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब देखो स्टैक पर ध्यान दो, स्टैक पर जो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स है वो रिमेनिंग स्ट्रिंग है आपका, उसको आप पॉप करो, तो पॉप करोगे तो पहले डी आएगा, उसके बाद पॉप करोगे तो फिर ए आएगा। बट देखो ये रिवर्स्ड हो गया ना, उल्टा हो गया, क्योंकि स्टैक में रिवर्स्ड ये ऑर्डर में कैरेक्टर्स इनपुट हुए हैं, तो उसको जब पॉप करोगे तो देखो रिवर्स ऑर्डर में ये है। तो ऑब्वियस बात है आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो जब इसको रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ए डी, यही आपका आंसर था, याद करो ए डी। बाकी बीच वाले तो डिलीट हो गए थे, है ना। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्लियरली दिख रहा है आपको, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गया, क्यों, क्योंकि आपने स्टैक लिया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके एकदम सिमिलर अप्रोच क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्रोच नंबर 3 इधर ही लिख के दिखा देता हूँ कि आप ना स्टैक, एक स्ट्रिंग को भी स्टैक की तरह ट्रीट कर सकते हो। देखो ऐसे मान लेते हैं ए बी सी है, ए बी सी 3 4 डी, यही इनपुट था ना। इसका इंडेक्सिंग कर दूँ 0 1 2 3 4 5। तो देखो मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग ले लेता हूँ, है ना। अभी ये एम्प्टी है, ओके, इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर है, क्या ये कैरेक्टर है, हाँ कैरेक्टर। तो इस रिजल्ट में पुश बैक कर दो, ए आ गया, पुश बैक कर दिया इसको। ठीक है, अब मेरा आई यहाँ पर आया, ये भी कैरेक्टर है तो इसको पुश बैक कर दो अपने रिजल्ट में, तो बी आ गया। फिर मेरा ये कैरेक्टर है, ठीक है, इसको डाल दिया। फिर आई में मेरा कैरेक्टर नहीं, डिजिट है, तो इसको तो मैं डालूंगा नहीं, यहाँ पर नहीं डालूंगा, बट इसके जस्ट लेफ्ट मोस्ट में जो कैरेक्टर रहा होगा उसको डिलीट करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ दिख जाएगा रिजल्ट में। तो कैसे निकालोगे, रिजल्ट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक करोगे तो ये बैक वाला कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, तो ये सी डिलीट हो गया, है ना। फिर आई जब यहाँ पर आया तो 4 है, ये कैरेक्टर डिजिट है, तो ये नहीं डालूंगा मैं रिजल्ट में, बट इसके लेफ्ट मोस्ट में जो कैरेक्टर होगा कौन होगा, ये बी होगा। तो फिर से वही करूँगा, रिजल्ट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, तो ये भी रिमूव हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद आई यहाँ पर है, ये तो अल्फ़ाबेट है तो इसको यहाँ पर डाल दो।
फिर आई आ गया, आउट ऑफ बाउंड, कहानी खत्म। देखो आपका आंसर रिजल्ट में ही आ गया। तो देखा जाए तो इस रिजल्ट को मैंने एज अ स्टैक ही यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, एक रिजल्ट नाम का आपने स्ट्रिंग लिया था, उसका स्पेस आप ओ ऑफ एन कंसिडर कर सकते हो कि मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया रिजल्ट नाम का, है ना, विच आई एम यूजिंग इट एज अ स्टैक। इसको स्टैक की तरह ही तो यूज़ कर रहा हूँ, याद करो। यहाँ पर हमने अलग से स्टैक ले लिया था, बट एक रिजल्ट वेरिएबल लिया और इसको स्टैक की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो स्पेस अभी भी मैं बोलूँगा कि ठीक है, स्पेस अभी भी ओ ऑफ एन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ओ ऑफ एन अभी भी है। ठीक है, तो ये अप्रोच 3 हो गया मेरा, है ना। तो 3 अप्रोचेस हमने देख लिए। जल्दी से अप्रोच 2 और अप्रोच 3 का कोड करते हैं, उसके बाद लास्ट अप्रोच पर आते हैं। तो चलो अप्रोच 2 और अप्रोच 3 का कोड कर लेते हैं। स्टैक लेना पड़ा था हमें, स्टैक ऑफ कैरेक्टर लिया था ST, ठीक है। और उसके बाद एक एक कैरेक्टर को देखा था हमने, कैर एंड CH इन S, ठीक है। इफ़ हमारा जो कैरेक्टर अगर वो डिजिट हुआ, इज़ डिजिट, ये जो CH है अगर ये डिजिट निकला, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे देखना पड़ेगा इसके, ये डिजिट है ना, तो जो इसके लेफ्ट साइड में जो अल्फ़ाबेट है वो डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है भी कि नहीं, है ना। इफ़ st.empty, इफ़ नॉट ऑफ st.empty तो st.pop कर दो, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो पक्का कैरेक्टर रहा होगा, अब कैरेक्टर है तो कुछ नहीं, st.push ch कर दो। यहाँ तक क्लियर है, ओके। लास्ट में एक स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। वाइल नॉट ऑफ st.empty, ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक st.top, सारे कैरेक्टर को निकालते चले जाओ और st.pop करते चले जाओ। और याद करो मेरा जो रिज़ल्ट है वो रिवर्स फैशन में बना होगा, तो रिवर्स बिगिन ऑफ रिज़ल्ट एंड ऑफ रिज़ल्ट, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद आ जाएंगे अप्रोच 3 पर, है ना, जो हमने देखा था कि विदाउट स्टैक भी इसको बनाया जा सकता है, ओके। तो याद करो अप्रोच 3 मैंने क्या बोला था कि स्टैक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रिंग रिजल्ट ले लो और उसी को एज अ स्टैक यूज़ करो। स्ट्रिंग रिजल्ट ले लिया यहाँ पर, इसको वी यूज़ इट लाइक अ स्टैक, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर st.empty की जगह मैं रिजल्ट, अगर एम्प्टी नहीं है रिजल्ट वाला स्ट्रिंग, ठीक है, तो रिजल्ट डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक करूँगा, क्योंकि स्ट्रिंग में बैक वाले कैरेक्टर निकालने के लिए पॉप अंडरस्कोर बैक यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो st.push की जगह रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में पुश बैक होता है और पॉप बैक होता है, ठीक है। और इसके बाद ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका रिजल्ट स्ट्रिंग है वही आपका आंसर होगा, है ना। अप्रोच 3 यही था हमारा, काफ़ी सिंपल था और काफ़ी क्लीन कोड है ये वाला ना, मुझे ज़्यादा क्लीनर अप्रोच यही लगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एक और अप्रोच पर, बट वो अप्रोच क्या है उस पर ध्यान से सुनना कि वो अप्रोच आपको कब बताना है इंटरव्यू में, ओके। तो अब देखो आ जाते हैं अपने अप्रोच 4 पे, ठीक है। देखो अब ये अप्रोच तभी आप इंटरव्यू में डिस्कस करना जब इंटरव्यूअर आपको खुद से बोल दे आगे बढ़कर कि भाई आप मुझे इन प्लेस सोल्यूशन दो। इन प्लेस मतलब जो इनपुट है उसी को मॉडिफाई करना है आपको, एक्स्ट्रा कोई भी स्पेस या स्टैक या एक्स्ट्रा स्ट्रिंग कुछ नहीं यूज़ करना है। जो इनपुट है उसी में आपको जो कांड करना है करो और आंसर लेके आओ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इस यही इनपुट है तो इसी में आपको आंसर लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियस सी बात है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे याद है इसका आंसर याद है क्या था, इसका आंसर था AD। क्यों? क्योंकि 3 की वजह से ये C डिलीट होता, 4 की वजह से ये B डिलीट होता, ठीक है। इसका आंसर सॉरी ADE आएगा और रिमेनिंग बच क्या जाएगा ADE, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि देखो अगर इसको इरेज कर दोगे तो ऑब्वियस बात है O ऑफ N इरेज का लग जाएगा अलग से, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ N स्क्वायर चला जाएगा। बट इंटरव्यूअर ने बोल दिया है कि O ऑफ N टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए, लेकिन इन प्लेस होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप इरेज तो नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ से एक हिंट ये मिलता है कि इरेज तो नहीं कर सकते बट रिप्लेस तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर B है तो D को B की जगह ला देते हैं, यहाँ C है C को C में E ला देते हैं, ठीक है। बाकी 3 4 ये इग्नोर हो जाता है, तो बचता क्या ABC, ये 3 लेंथ का,
है ना, सॉरी ए डी और ई, क्योंकि डी को आप यहाँ ले आए और ई को यहाँ ले आए, कुछ वैसा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब हम इरेज तो नहीं लगा सकते, इरेज लगाएंगे, अगर इरेज फंक्शन यूज़ करोगे तब तो ये ब्रूट फोर्स हो जाएगा एक तरह का ना, ओ ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा, बट ओ ऑफ एन बोला गया है तो हम इरेज फंक्शन नहीं यूज़ कर सकते, हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में इटरेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, आई नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आई नाम का वेरिएबल ले लिया आपने, और इस ए पर क्या होगा, किससे ये रिप्लेस होगा वो हम आगे जाके देख लेंगे, ये आई आगे जाके देख के मुझे बता देगा, ठीक है। तो आई, अभी देखो ये तो अल्फ़ाबेट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने अल्फ़ाबेट यहाँ लिख के रख दिया कि भाई यहाँ ए है तो ए का ए ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर बी दिखा, फिर से अल्फ़ाबेट दिखा, तो वी आर गुड, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी की जगह बी ही रहने दिया। फिर आई जब आगे गया तो ये सी है, ये भी अल्फ़ाबेट है, वी आर गुड, तो सी की जगह सी ही रहने दिया। फिर आई आया, आई को दिखा अच्छा यहाँ पर एक इंटीजर आ चुका है, मतलब डिजिट आ चुका है, तो मुझे इसको तो लिखना नहीं है आंसर में, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके जस्ट बगल में जो कैरेक्टर था, मुझे उसकी जगह किसी और को डालना पड़ेगा, किसी और वैलिड डिजिट, वैलिड अल्फ़ाबेट को। तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक वेरिएबल और रखता हूँ जो उनको पॉइंट करेगा जहाँ पर नए कैरेक्टर्स आ सकते हैं, वैलिड कैरेक्टर्स, है ना। तो एक और जे नाम का वेरिएबल रख लेंगे, ठीक है, जो कि आई के साथ चलता रहेगा, और आई को जैसे ही एक इंटीजर दिखेगा ना, आई बोलेगा भाई जे एक काम कर, तू यहाँ खड़ा रह इस सी के पास, क्योंकि 3 को तो मैं आंसर में नहीं लिखूंगा, बट सी को भी हटाना पड़ेगा आंसर से, तो जे यहाँ पर खड़ा रहेगा, और आई बोलेगा ना कि मैं आगे जाकर एक वैलिड कैरेक्टर उठा के लाता हूँ और मैं तुमसे रिप्लेस मार दूंगा उसको। तो जे ने बोला ठीक है, मतलब अच्छी जुगलबंदी चल रही दोनों की, तो ये दिमाग लगाएंगे, मतलब हम 2 वेरिएबल यूज़ करने वाले, आई और जे। तो देखते हैं, स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करते हैं दोनों वेरिएबल लेके। तो आई ने बोला कि भाई यहाँ अल्फ़ाबेट है, तो जे बोलेगा ठीक है अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट रहने दो, तो आई आगे भाग गया और जे भी आगे भाग गया, क्योंकि ए तो रहेगा ही रहेगा। फिर आई ने देखा कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, तो जे ने बोला चलो अल्फ़ाबेट है, वी आर गुड, तो आई और जे दोनों आगे भाग गए। यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट है, तो आई और जे आर हैप्पी, आई आगे आ गया, जे आगे आ गया। आई ने बोला यार देख मुझे यहाँ पर एक डिजिट दिख गया है, तो आई बोलेगा जे एक काम कर, इस 3 को तो मैं आंसर में नहीं लिखूंगा, बट तू यहाँ पर खड़ा हो जा जस्ट एक पीछे, मतलब जे को बोला कि तू जे माइनस माइनस में चला जा, तो जे यहाँ पर आ गया वापस से। और क्यों गया, क्योंकि आई बोल रहा है कि मैं आगे जाऊँगा, कोई कैरेक्टर लाऊंगा तेरे लिए और इससे रिप्लेस मार दूंगा, क्योंकि मुझे सी तो नहीं चाहिए, क्योंकि सी डिलीट हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं 3 को डिलीट करूँ तो सी भी डिलीट हो जाएगा, है ना। सी को हमें कंसिडर नहीं करना है आंसर में। तो जे बोलेगा ठीक है मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, तुम आगे जाते रहो और आंसर मिलेगा, कोई कैरेक्टर मिलेगा तो मुझे दे देना, मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा उसको। तो आई बोला चलो ठीक है, तो फिर आई आगे बढ़ा, आई को फिर से एक डिजिट दिख गया, तो आई बोलेगा ना यार सी तो इनवैलिड हो ही चुका था इस 3 की वजह से, इस 4 की वजह से ये बी भी इनवैलिड हो जाएगा। तो आई पता जे को क्या बोलेगा, भाई तू एक और पीछे चला जा, जे माइनस माइनस हो जा, तो जे फिर से यहाँ आ गया, है ना, जे यहाँ पर आ गया, क्यों, क्योंकि अब कोई वैलिड कैरेक्टर मिलेगा तो इसको भी रिप्लेस करेंगे, फिर जे आगे बढ़ेगा, फिर कोई वैलिड कैरेक्टर मिलेगा तो फिर इसको रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो ये बी और सी हमें एनीवेज इनवैलिड मार्क करना था, तो इनवैलिड मार्क हो जाएगा। फिर देखो आई यहाँ पर आया, आई को दिख गया एक अल्फ़ाबेट, तो आई ने जे को बोला यार मुझे एक वैलिड अल्फ़ाबेट मिल चुका है, तो जे बोलेगा हाँ भाई मुझे भेज, तो इसने इसको यहाँ भेज दिया, मतलब बी काट के हमने यहाँ पर डी कर दिया, जे में जेथ इंडेक्स पे हमने डी डाल दिया क्योंकि डी वैलिड था। फिर ठीक है, फिर जे बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ वैलिड आंसर आ चुका है, और आई तो अपना बढ़ ही रहा था, तो आई भी बढ़ जाएगा आगे, आई यहाँ पर आ गया। आई ने बोला यार मुझे फिर से एक अल्फ़ाबेट दिखा है जो कि वैलिड है, क्योंकि मुझे डिजिट इनवैलिड था, बट यहाँ तो अल्फ़ाबेट है, तो जे बोलेगा ठीक है मुझे भेज, तो ये इसको भेज देगा, और जेथ वाले इंडेक्स में ये ई आ जाएगा, इसको काट देते हैं, यहाँ ई लिख देते हैं। फिर जे आगे बढ़ जाएगा और आई भी आगे बढ़ेगा, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी ख़त्म। अब देखो हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग था उसी में हमने रिप्लेस कर दिया था, तो हमारा इनपुट स्ट्रिंग अब कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो यहाँ पर तो ए है, या तो बी को काट के हमने डी कर दिया था, सी को काट के हमने ई कर दिया था, ये 3 था, 4 था, डी था, ई था, ठीक है। हमारा आई आउट ऑफ बाउंड हो चुका था, ठीक है। और जे याद करो कहाँ पर था, जे यहाँ पर था, है ना, जे यहाँ पर था। कौन से इंडेक्स पे जे खड़ा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जे से जस्ट पहले जो सब स्ट्रिंग है मेरा, देखो वो वही मेरा आंसर है ना, जे के जस्ट पहले जो सब स्ट्रिंग वही मेरा आंसर है, और क्या, सिंपल, ये मेरा आंसर हो गया। तो आप या तो सब स्ट्रिंग निकाल लो, जो भी आपका इनपुट था, मान लेते हैं आपका इनपुट था एस, तो आप एस डॉट सब एस टी आर निकालो, कहाँ से कहाँ तक, 0 इंडेक्स से लेंथ जे का वैल्यू क्या है,
थर्ड इंडेक्स पे है ना, मतलब इससे पहले 3 लेंथ का स्ट्रिंग मेरा वैलिड है ना, तो जे यहाँ लिख दो, मतलब 3 लेंथ का सब स्ट्रिंग मिल जाएगा आपको, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये अप्रोच भी अच्छा था, थोड़ा कूल अप्रोच है। आप क्योंकि इंटरव्यूअर ने स्पेसिफिकली आपको ये बात बोल दी कि भाई इन प्लेस भी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, कोई स्टैक नहीं, कोई फलाना ढिमकाना नहीं यूज़ करना है, ठीक है, और ओवन टाइम में चाहिए, तो भाई आप इरेज फंक्शन भी नहीं यूज़ कर सकते, तो थोड़ा टफ हो गया। तो इससे एक हिंट हमें क्या मिल गया था स्टार्टिंग में ही कि अच्छा हम आंसर लाने के लिए रिप्लेस कर सकते हैं, ये वैलिड था इसको यहाँ डाल देंगे, ये वैलिड था इसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो रिप्लेस वाला दिमाग जैसे ही लगा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा एक आई पॉइंटर रखेंगे, जे पॉइंटर रखेंगे, जे वहाँ खड़ा रहेगा जहाँ पर रिप्लेस करना है किसी कैरेक्टर को, और आई आगे जाके ढूंढेगा एक वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, तो आई और जे दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ मेरा, और इसी तरह ये कोड भी लिखा मैंने। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसका भी कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अप्रोच 4 भी देख लेते हैं। याद करो, आई और जे पॉइंटर रहेगा और आई हमेशा आगे भागता रहेगा, तो आई लेस देन एन कर देते हैं। ठीक है, अब बस मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इज डिजिट है, अगर करंट कैरेक्टर एस ऑफ आई अगर डिजिट हुआ तो मैंने क्या बोला था, जे को मैं बोलूँगा भाई तू माइनस माइनस हो जा, है ना। फ्यूचर इन फ्यूचर आई विल इफ ith index finds a valid character we will put that at index j। ठीक है, तो इंडेक्स जे पे अभी जो कैरेक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे एक डिजिट मिला है ना, डिजिट के लेफ्ट साइड वाला कैरेक्टर है, वहाँ पर जे को मैंने भेज दिया और वहाँ नए कैरेक्टर को मैं रिप्लेस मार दूंगा। ठीक है, बट ध्यान देना कि जे माइनस माइनस है ना, कहीं जे अगर ज़ीरो हुआ तो जे को नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें बस इतना करना है यहाँ पर जे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जे माइनस 1 कॉमा 0। ये लाइन पता क्या करेगा, टू प्रिवेंट जे फ्रॉम गोइंग नेगेटिव, है ना, कि अगर जे 0 होता तो 0 माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जे मुझे 0 ही चाहिए। ठीक है, तो ये जे माइनस माइनस ना करके मैं जे इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जे माइनस 1 कॉमा 0 कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट वे है, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इफ़ जे माइनस 1 इज़ लेस देन 0 तो जे इज इक्वल टू 0 रखना है, एल्स जे इज इक्वल जे माइनस माइनस करना है, ऐसे भी कर सकते थे। बट इतना ना करने के बजाय आप बस वहाँ पर एक लाइन ये लिख दो, जे इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जे माइनस 1 कॉमा 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब आपको एक कैरेक्टर मिल चुका है, वैलिड कैरेक्टर मिल चुका है, तो आप क्या करोगे, एस ऑफ जे पर एस ऑफ आई को डाल दोगे। आई बोलेगा ना कि मुझे एक वैलिड कैरेक्टर मिला है, तो एस ऑफ जे बोलेगा मुझे भेज दो, तो एस ऑफ जे पे असाइन कर देंगे। ठीक है, और उस केस में जे प्लस प्लस आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जे को एक वैलिड कैरेक्टर मिल गया, अब जे आगे बढ़ जाएगा। और आई तो अपना भाग रहा था आगे, क्योंकि उसको तो आगे जाके ढूंढना ही है सारे कैरेक्टर और डिजिट्स को। लास्ट में एस डॉट एस यू बी एस टी आर जे 0th इंडेक्स से लेकर कितना लेंथ, जो जहाँ पर जे खड़ा होगा उतना लेंथ तक। ठीक है, रन करके देखते हैं। इंडीड यस, टाइम कम्प्लीटिटी क्लियरली ओ ऑफ एन आपको दिख रहा है, क्योंकि ith इंडेक्स एन तक जाएगा मैक्स, जे भी एन तक ही जाएगा मैक्स, तो टाइम कम्प्लीटिटी ओ ऑफ एन है, स्पेस कम्प्लीटिटी कांस्टेंट है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।